हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक दिन शालिनी, जो कि एक मशहूर दर्जन थी, अपने काम से घर लौट रही थी। हमेशा की तरह वह अपने रोज़मर्रा के काम निपटाकर शाम को बस में सवार हुई। बस में चढ़ते ही उसका फ़ोन बजने लगा। शालिनी ने बैग से फ़ोन निकाला और कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी सहायक सीमा थी, जो दुकान पर कपड़े सिल रही थी और कुछ मदद चाह रही थी उससे। शालिनी ने बिना सोचे समझे जोर से बोलना शुरू किया, तू हाथ काट के रख, गला मैं आके काटूंगी। यह सुनते ही बस के सारे यात्री एक दूसरे की ओर डर भरी निगाहों से देखने लगे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोगों के चेहरे पर तो डर साफ छलक रहा था, मानो उन्होंने कुछ भयानक सुना हो। तभी एक आदमी ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अरे भगवान, ये औरत तो किसी का गला काटने की बात कह रही है, जल्दी निकलो यहाँ से। यह सुनकर पूरी बस में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री घबराहट में अपनी सीट से उठकर बस से भागने लगे। कुछ तो इतने डर गए कि बस से बाहर कूदने की कोशिश करने लगे। हड़बड़ी में लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और बस के दरवाजे पर भीड़ लग गई। ड्राइवर और बस कंडक्टर ने भी शालिनी की बातें सुन ली थी। ड्राइवर ने घबराहट में बस को बीच सड़क पर ही रोक दिया और कंडक्टर तो इतना डर गया कि बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। शालिनी यह सब देखकर अचंभित हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। तभी एक महिला ने डरते डरते शालिनी से पूछा, तुम किसका गला काटने की बात कर रही हो। शालिनी एक पल के लिए चौंकी, फिर जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने काम की बात कर रही थी। हाथ काटने से मेरा मतलब था कपड़े की बाजू काटना, और गला काटने से मतलब था कुर्ते का गला काटना और बनाना। मैं दर्जिन हूँ, हत्यारे नहीं। शालिनी की बात सुनते ही बस में बचे हुए लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर अब तक होश में नहीं आए थे। धीरे धीरे वहाँ का पूरा माहौल शांत हो गया और लोग समझ गए कि यह सब एक गलतफहमी के कारण हुआ था। हालांकि इस पूरी घटना के बाद शालिनी को हत्यारिन दर्जिन के नाम से मशहूर कर दिया गया और वह कई दिनों तक इस मज़ेदार घटना की चर्चा अपने आसपास सुनती रही। दोस्तों, कभी कभी हमारे शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना साधारण बातें भी बवाल मचा सकती हैं। दोस्तों, आपको यह छोटी सी मज़ेदार कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।